सनी। रोहन। पापा और कितनी देर लगेगी? बस बेटा बस पहुंच ही गए। पापा आपने आधे घंटे पहले बिल्कुल यही कहा था, और वो भी यही खड़े होके। तुम्हें कैसे पता? ये देखिए, आधे घंटे पहले जो पिज्जा का बॉक्स आपने गिराया था ना, वो यहीं पड़ा हुआ है। वाह, मतलब दिवाली के दिन हम घने जंगल में खो गए हैं। और कमाल की बात तो ये है कि 2 घंटे पहले हम रोहन और सनी को ढूंढने निकले थे। अवतार जी जल्दी करो, अब तक तो हमें रास्ते में होना चाहिए था। ओ, आ रहा हूँ हिमानी। बॉबी का बैग नहीं मिल रहा था। ओहो, इसमें तो दूध की बोतल ही नहीं है। किचन में मैं लाती हूँ। डॉली, तुमने उनसे एड्रेस पता किया? हाँ माँ, वही कर रही हूँ। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। दिवाली का दिन है और मेरे दोनों बेटे गुम हैं। हमें यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए था उन्हें ढूंढते हुए। शांत हो जाओ हिमानी। देखो रोहन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सनी बहुत ही शातिर दिमाग, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। आपको पता है वो कैंप इंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा था? हमारे लड़के पिछले 6 घंटे से घने जंगल में गुम है। पता नहीं वो कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। कहीं किसी जानवर ने उन्हें नहीं 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 नहीं, कहाँ हो सबके सब? एड्रेस मिल गया। बॉटल मिल गई। गाड़ी भी आ गई। तो चलो। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट। कैसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कैसा ड्रामा है अपना घर, इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। वाह, लगता है हम बुरी तरह से खो गए हैं। यही तो खास बात है तुम्हारे पापा की, करने को जाते हैं हो कुछ जाता है। पूरी दिवाली बर्बाद कर दी। मैं तो पहले से ही सनी और रोहन को इस कैंपिंग ट्रिप पे भेजना ही नहीं चाहता था। आप नहीं भेजना चाहते थे आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों को दिवाली के टाइम पर ही कैंपिंग पे क्यों जाना है। देखो माँ, हर दिवाली हम घर पर आप सबके साथ मनाते हैं और हर दिवाली कोई ना कोई तमाशा जरूर होता है। तुम्हें इस बार तो दिवाली शांति से मनाने दो। माँ जरा सोचो, घने जंगल में, खुली हवा में, तारों के नीचे हम दिवाली के पटाखों का मजा ले रहे हैं। कमाल है ना? अरे इससे भी ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि ये पूरे का पूरा ट्रिप मुझे 50% डिस्काउंट में मिला है। वो बच्चे दिवाली पे घर पे ही रहते ना, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम हर साल दिवाली पर ही कैंपिंग ट्रिप के लिए मत जाया करो। कभी मत जाना, पर इस बार चले जाओ, नहीं तो वो रिफंड के पैसे नहीं मिलेंगे ना। अरे माँ, अब टेंशन मत लो। देखो मैंने सारी तैयारी कर ली है। बाइनोक्यूलर्स नॉर्थ और साउथ देखने के लिए, और कंपास दूर की चीजें पास लाने के लिए। बेटा तू ना सनी के साथ ही रहना, ठीक है? अब अगर ड्रामा हो गया हो तो क्या हम जा सकते हैं? वरना हमारी बस मिस हो जाएगी। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय पापा। बाय बच्चों। पापा आप भी ना। सच पापा, हद होती है। अवतार जी, आपकी कंजूसी के चक्कर में ना आज दिवाली वाले दिन मेरे दोनों बेटे लापता हैं, और अब हम भी। एक्सक्यूज मी, हम जंगल में इसलिए खो गए हैं क्योंकि तुमने कैंपिंग इंस्ट्रक्टर को निकम्मा और बेवकूफ कहा और लड़कों को ढूंढने का फैसला खुद किया। अगर फैसला मैंने नहीं किया होता ना, तो आप अब भी कैंपिंग साइट पर हाथ पे हाथ धरे एक आलसी टट्टू की तरह बैठे होते। हाँ, और अब हम जंगल में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कितनी अच्छी बात है। वाह हिमानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। शाबाश। अवतार जी, बात को घुमाने की कोशिश मत करिए, ये सारी गलती आपके वजह से हुई है। आप क्या साल भर जरूरी त्योहारों को बर्बाद कैसे किया जाता है उसके तरीके ढूंढते रहते हैं? आज दिवाली वाला दिन है, मेरे दोनों बेटे लापता हैं और आपने हमको भी घुमा दिया है। अवतार जी, आपसे एक काम भी ठीक ढंग से
नहीं होता। सारी गलती मेरी है ना, तो मत चलो मेरे साथ, छोड़ दो मुझे अकेला। वैसे भी तुम्हारी इस चेचे से दूर रहकर ना मैं रास्ता भी ढूंढ लूंगा और लड़कों को भी। चलो डॉली। ये तो बिल्कुल वैसी लड़ाई है जो माँ और पापा के बीच 1 साल पहले हुई थी। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? बेटा, जब मैं तुम्हारी मम्मी से बात ही नहीं कर रहा तो फिर मैंने सोचा कि मैं सोफे पे ही सो जाता हूँ। बेचारा। कोई बात नहीं बेटा, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं सोफे की बात कर रहा था। रोहन, अगली बार जब तुम्हें पैसे चाहिए हो ना, तब भी सोफे से ही बात कर लेना। पर पापा, आप और मम्मी कल होटल तो जा रहे हो ना? नहीं, जब तक तुम्हारी मम्मी मुझे सॉरी नहीं बोलेगी तब तक बिल्कुल नहीं। ये मम्मी कभी सॉरी नहीं बोलेगी। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। हाँ, नहीं कर रही। लेकिन अभी तो तुमने की। तो आपने भी तो की। चलो अच्छी बात है, बातचीत तो शुरू हुई। अरे जाओ जाओ, आपसे कौन बात करेगा? हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। फट्टू भैंस। पागल छिपकली। रोहन, सनी, रोहन, सनी। पापा, मैं जानती हूँ कि आप सही हो, पर क्या आप सही होना चाहते हो या खुश? ऐसे खुश पापा, सही जवाब है खुश। तो अगर आपको खुश होना है ना, तो आपको मम्मी को सॉरी बोलना चाहिए। 1 मिनट, मुझे ये तुम्हारी बातें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? देखो पापा, मैं जानती हूँ कि आप सही हो, और पापा, मैं भी जानता हूँ कि आप सही हो। पर जरा सोचो पापा, क्या आप जिंदगी में सही होना चाहते हो या क्या आप खुश होना चाहते हो? वैसे खुश जवाब है खुश पापा। आपको बस मम्मी को सॉरी ही तो बोलना है, और अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो सही। शायद तुम ठीक कह रही हो। ये हुई ना बात। और पापा, आपको क्या फर्क पड़ता है? पहले भी आप मम्मी को लगभग 100 बार सॉरी बोल चुके हो। हाँ, पहले भी मैंने ही बोला ना। मतलब कि स्कोर हुआ मम्मी 100 और पापा 0। पापा, मैंने कहा लगभग 100 बार, क्या पता 200 बार भी हो सकता है। रोहन क्या बोल रहा है? पापा, आप इसकी बात मत सुनो, आप बस जाओ, अभी जाओ, अपने बच्चों के लिए। नहीं, इस बार सॉरी मैं नहीं बोलूंगा। इस बार सॉरी तुम्हारी मम्मी को बोलना पड़ेगा, और उसके बाद स्कोर होगा मम्मी 100 और पापा 1। अच्छा रोहन, चलो फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। निकी को क्या हुआ? निकी दुखी। ओ निकी, पर तुम दुखी क्यों हो? अम्मा पापा जगह। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या वेरी गुड? निकी, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड नहीं। निकी, हंस के मत बोलो, अंदर के दर्द को बाहर निकालो। तुम्हें पता है ना कि वो सिर्फ 2 साल की है। तो क्या हुआ? अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती? चलो निकी, अब अपना जादू दिखा दो, फिर हम पार्टी करेंगे। मम्मी, पापा, इधर आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? माँ, पापा, देखो ना, निकी बहुत दुखी है। निकी, मम्मी पापा को बताओ क्या हुआ। पार्टी। ये पार्टी क्यों बोल रही है? ये क्या बोल रही है निकी? ये तो उसने अभी बोला, इस बात को भूल जाओ। पता है उसने पहले क्या कहा? निकी दुखी, मम्मी पापा झगड़ा। और फिर उसने ये कहा
कि काश मम्मी पापा फिर से फ्रेंड्स बन जाए और अपने होटल के रोमांटिक रूम में चले जाए। सच में की तूने ये सब कहा? पार्टी 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 क्यों बोल रही है? निकी बेटा, तुम्हें तुम्हारा प्लास्टिक का लाल लाल बॉल याद है जो बाहर से गोलू भरा हुआ लगता है लेकिन अंदर उसमें सिर्फ हवा है? तुम्हारे पापा का दिमाग में ना बिल्कुल वैसा है। बाहर से लगता है बहुत दिमाग है लेकिन अंदर खाली। मम्मा रोहन भैया और सनी भैया कहाँ हैं? पता नहीं बेटा, हम भी उन्हें ही ढूंढने आए थे लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन तू चिंता नहीं कर, तुम्हारे भाई ना बहुत समझदार हैं। मेरा मतलब है सनी भैया बहुत समझदार है, तो उन दोनों को कुछ नहीं होगा। बचाओ बचाओ, सनी क्या कर रहा है? हमें झमेले से निकालने की कोशिश करो। बचाओ! अरे हाथ पैर क्यों मार रहा है? दिमाग से काम ले। देख मेरे पास है ना एक कमाल का आइडिया है। हम ना ये सारी मुसीबत आपके कमाल के आइडिया की वजह से हुई है, तो मुझे आपके मुंह से एक भी आइडिया नहीं सुनना है। फोन भाई हम 2 घंटे से चल रहे हैं, और कितना टाइम लगेगा? बस आधा एक घंटा और। आधा एक घंटा और? हम ग्रुप से इसलिए अलग हुए थे क्योंकि आपने कहा कि आपको कैंप जाने का शॉर्टकट मिला। अब जब हमें कैंप साइट से तालाब जाने में सिर्फ 1 घंटा लगा, तो आपके शॉर्टकट से हमें वापस जाने में 2 घंटे कैसे लग सकते हैं? सच सच बताओ, खो गए ना? अरे नहीं यार, मुझे सच में पता हमें कहाँ जाना है। देख हमें या तो उस तरफ जाना है या फिर इस तरफ। मुझे पता था कि मुझे आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वापस जाने का रास्ता भी मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अब तो मुझे कंपास दो। हाँ तो कंपास ही तो है। ठीक है, तो मुझे बाइनोकुलर्स दो। वो तो मैं कैंप साइट पर छोड़ आया। मतलब वापस आने का इकलौता तरीका भी हाथ से निकल गया। अब जल्दी अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में तो हमें रास्ता नहीं मिलने वाला ना। अब आपकी वजह से हमें पूरी रात यही बतानी होगी। क्या अंधेरा होते ही कोई शेर निकल आया तो? ये रस्सी क्या कर रही है? अब कम से कम शेर हम तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपके शॉर्टकट की वजह से हमने ग्रुप नहीं छोड़ा था ना, तो इस वक्त हम आराम से कैंप साइट पर भुट्टे सेक रहे होते। अरे पर वो कैंप इंस्ट्रक्टर सोनू कह रहा था कि कैंप साइट पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा, जबकि मैप पर वहां से कैंप साइट तक की दूरी इतनी सी थी, इतनी सी। तो मैंने सोचा कि ना यही प्रॉब्लम है। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, आप सोचा मत करो। जब भी आप सोचते हो ना, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। क्या बकवास कर रहा है? ऐसे पहले कब हुआ? अच्छा याद है जब मैंने डॉली दीदी और आपको मेरे नकली मम्मी पापा बनने को कहा था, और तब आपने सोचने की गलती की थी। फिर क्या हुआ? सनी, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं या नहीं? शर्मा मैम, ये कितनी उंगलियां हैं? 3? फिर सब ठीक है। हाँ, वो आ ही रहे होंगे। नमस्ते जी मम्मी, ये रहा मेरा प्यारा सा नटखट सा आंखों का तारा। ड्रामा कम करो। नमस्ते, मैं मिसिस शर्मा। नमस्ते जी, मैं हिमानी सिंह, अवतार सिंह की पत्नी और 4 बच्चों की माँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्रामा और कम करो। हाँ ठीक है ठीक है। ये रहे मेरे पति अवतार सिंह। पापा, देर से हाजिर होने के लिए माफी चाहता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। मैं हूँ अवतार सिंह। ओह मिस्टर सिंह, मुझे नहीं पता था आप एक नवाब हैं। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। जी मोहतरमा, मैं एक नवाब हूँ।
उर्दू में गुफ्तगू करना पसंद करता हूँ। कितनी मीठी जबान है आपकी। है ना? हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आलू आबाद 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 से हूँ। जी, कहाँ से? आलू आबाद 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 से हूँ। मैंने तो आलू आबाद दबात का नाम तो नहीं सुना। आप एक आबाद भूल गई। पापा मैम बहुत बिजी हैं तो क्यों ना मेरे प्रॉब्लम के बारे में बात करें। जी बिल्कुल। दरअसल मैं आपसे सनी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आजकल वो बहुत शरारती हो गया है। हर रोज कुछ ना कुछ शैतानी, कुछ ना कुछ बदमाशी। जी आप फिक्र मत कीजिए, हम सनी की हरकतों के बारे में जानते हैं। अब इसकी ये शैतानी और दिनों तक नहीं चलेगी। जी हाँ मोहतरमा, मैं इस नालायक बालक को लजीज तमीज ले जाकर तहजीब की सीख कबाब सिखाऊंगा। क्या? जी जी जी, ये एक कहावत है इनकी। आलूबाद या जहाँ की भी ये है। कोई मेरी चैचे के बिना रास्ता ढूंढने वाला था और लड़कों को भी। कम से कम मैंने कोशिश तो की। कुछ लोगों की तरह एक ही जगह पे बैठा नहीं रहा। फिर शुरू हो गए ये दोनों। और क्या मिला कोशिश करके? कुछ मिला? अब भी हम वही बैठे हैं जहाँ पर पहले बैठे हुए थे। अगर पापा ने लड़कों को कैंपिंग में जाने से मना किया होता तो आज दिवाली की रात हम पूरा परिवार मिलकर दिवाली मना रहे होते, मिठाई खा रहे होते, पटाखे जला रहे होते। पटाखे? 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 कोई है, निकालो हमें यहाँ से, बचाओ। सनी मुझे लग जाएगी। प्लीज। सनी बंद कर। हमें ऊपर है, सनी ऊपर। मुझे लग जाएगी। प्लीज बचाओ हमें प्लीज। मैंने कहा था ना मुझे लग जाएगी। देख देख मेरा नाखून टूट गया। अब मुझे इस जाल में फंसे फंसे अपना नाखून काटना पड़ेगा। ये कहाँ से आया? कहाँ से आया मतलब? मेरे जेब से। मैं ना हमेशा अपने साथ एक नेल कटर लेके घूमता हूँ। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। देख आज काम आ गया ना। भैया आप जानते तो हो ना कि एक नेल कटर में एक छोटा सा चाकू रहता है। हाँ, और उसके दूसरी तरफ एक नेल फाइलर भी होता है। और उसके अलावा एक पॉइंटी सी चीज होती है जो किस काम की है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ऐसे इसका शायद। मोहन भैया अगर आपके पास अभी तक एक चाकू था तो हम ये जाल काट कर ऐसे निकल सकते थे ना। कि चाकू से जाल काटना काफी मुश्किल है ना, तुम कैंची से क्यों नहीं ट्राई करते? आपके पास एक कैंची भी था? था नहीं, है। मैं ना हमेशा अपने साथ एक कैंची लेकर घूमता हूँ। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। चलो जाल से तो निकल गए, लेकिन हमें अभी भी कैंप साइट जाने का रास्ता नहीं पता, क्योंकि कोई तो कंपास की जगह बाइनोक्यूलर्स ले आया। अरे मुझे क्या पता था। क्या हुआ? तुझे शेर की आवाज सुनाई दी क्या? पटाखे, कोई पटाखे फोड़ रहा है वहाँ। तो तू इतना खुश क्यों रहा है? वहाँ लोग दिवाली के मजे लूट रहे हैं और हम यहाँ जंगल में घूमे। मोहन भैया लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और अगर हम उन पटाखों की ओर चले तो हम उन लोगों के पास पहुंच जाएंगे और इस मुसीबत से बच जाएंगे। वाह वाह सनी, कभी कभी तू भी मेरी तरह कमाल के आइडिया सोच लेता है। अब चल। देखा है ना कमाल का आइडिया। अब तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अवतार की पुकार कभी भी नहीं जा सकती बेकार। जैसे ही आसपास के लोग हमारी इस आतिशबाजी को देखेंगे
कोई ना कोई हमारी मदद के लिए जरूर आएगा। पापा, मम्मी, रोहन, सनी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर 5 घंटे उस जाल में फंसे रहने के बाद रोहन भैया की ट्यूबलाइट जली, उन्होंने उनके जेब से एक कैंची निकाली और हम फाइनली उस जाल से निकल गए। वैसे थैंक्स पापा, अगर आप वो पटाखे नहीं जलाते हम अभी भी वही जंगल में भटक रहे होते। सुना किसी ने? सिर्फ मेरे कमाल के आइडिया की वजह से बच्चे हम तक वापस पहुंच पाए। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जरूरी नहीं है। जरूरी बात ये है कि दिवाली की रात हम पूरा परिवार एक साथ हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम सब एक साथ सिर्फ मेरी वजह से हैं। वैसे पापा, हम अभी भी इस जंगल में गुम हैं, पर अब जब पूरा परिवार साथ है तो गुम होने का मजा ही कुछ और है। और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मम्मी, पापा, आज दिवाली है, झगड़ा करना बंद करो अभी। वैसे अवतार जी, आपका पटाखे जलाने का आइडिया कमाल था। पता नहीं इतना कमाल क्या था, हम तो अभी इस जंगल में फंसे हुए हैं। तो सही थी हिमानी, मुझे दिवाली वाले दिन बच्चों को कैंपिंग ट्रिप पे नहीं भेजना चाहिए था। अगर इतनी तकलीफ थी तो पहले बोलना चाहिए था ना। वैसे इसी कैंपिंग ट्रिप की वजह से तो हमें इतनी अलग दिवाली मनाने को मिली। खुले आसमान, टिमटिमाते तारों के नीचे, कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा परिवार एक साथ। बस एक बात की कमी है, क्यों टुन्ना? हाँ मुन्ना, ये खुला आसमान सारा खाली खाली लग रहा है। मतलब दिवाली की रात है, पटाखे तो बनते हैं ना। तो चलो मेरे साथ। आखिर तुम्हारे 2 प्रिंसेसेस वापस आ ही गए। मेरी वजह से। दिन भर जंगल के कोने कोने में भटकने के बाद अब सब एक साथ हैं। किसने सोचा था बॉयज की कैंपिंग ट्रिप पूरे परिवार की कैंपिंग ट्रिप बन जाएगी। वैसे जो भी होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। हम ये दिवाली हमेशा याद रखेंगे। हैप्पी दिवाली निकी, बॉबी और मेरी तरफ से। हैप्पी दिवाली निकी।